हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न के अक्टूबर माह के फलादेश के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कन्या लग्न की कुंडली है। तो आप भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आप कन्या लग्न के जातक हैं। अब देखिए कि मैं आपकी पर्सनल कुंडली तो नहीं जानती, इसलिए ये फलादेश ग्रहों के गोचर के आधार पर होगा। कुछ ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु और गुरु ये लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। जैसे कि शनि 2.5 साल, गुरु 1 साल और राहु केतु 1.5 साल। तो इनके प्रभाव शुभ या अशुभ धीरे धीरे करके इस पूरी अवधि में आपको मिलते हैं। लेकिन कुछ ग्रह बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जैसे कि चंद्रमा, जो कि हर 2.25 दिन पर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस माह के फलादेश के लिए हम उन ग्रहों पर फोकस करेंगे जो कि इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जैसे कि मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे 26 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर तक और मिथुन राशि में रहेंगे। अब मिथुन राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। 10वां भाव आपके कार्यक्षेत्र का है, प्रोफेशन का है, और मंगल कारक है एनर्जी के, एग्रेशन के, क्विक एक्शन के। तो आप अपना काम तो बहुत जल्दी से करेंगे, एक्टिव रहेंगे, आपके लीडरशिप स्किल्स भी अच्छे रहेंगे। लेकिन ये भी कारण बन सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर आपके कुलीग्स के साथ आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि आपको लगता है कि जिस तरह से आप काम करते हैं बाकी लोग भी उसी तरीके से करें। तो आपको अपना जो एंगर है वो कंट्रोल में रखना चाहिए। यहां मंगल अष्टम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं 10वें भाव में। तो आपके कार्यस्थल पर आपको किसी उतार चढ़ाव या किसी परिवर्तन या चेंज से गुजरना पड़ सकता है, या हो सकता है कि आपका कोई डिपार्टमेंट चेंज हो जाए या जो काम आप करते थे उसमें कोई चेंज आ जाए। और ये चेंज उन लोगों को अनुभव होगा जो कि अ, किसी सीक्रेट सब्जेक्ट, यानी जैसे कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, किसी रिसर्च वर्क में हैं, डिजिटल मीडिया, इंजीनियरिंग, ऑडिट, टैक्सेशन। तो उन लोगों को ये परिवर्तन का जो अनुभव है वो ज़्यादा महसूस होगा। अब जो मंगल हैं वो तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरा भाव होता है हमारे इंटरेस्ट का, हमारे हॉबी का। तो जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में, डिजिटल मीडिया, कम्युनिकेशन या ट्रैवलिंग, जैसे कि ट्रैवलर, आप कुछ लोग यूट्यूबर भी हो सकते हैं, ब्लॉगर भी हो सकते हैं। तो जो लोग कोई भी अपना क्रिएटिव काम कर रहे हैं अभी तक, तो वो लोग अपने इस हॉबी को एज अ करियर भी आगे परस्यू कर सकते हैं। मंगल की जो दृष्टि है वो ठीक सामने पड़ रही है, यानी कि चौथे भाव पर। चौथा भाव है हमारे परिवार का, मकान, वाहन, माता का। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फैमिली मेंबर में, घर में कोई वाद विवाद की स्थिति बने। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आप अपना जो क्रोध है उसको कंट्रोल में रखें। मंगल की जो दृष्टि है वो लग्न पर भी पड़ रही है, और लग्न में केतु भी गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप योगा या मेडिटेशन करें तो ये आपके मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। यहां पर सूर्य हैं 12वें भाव के स्वामी होकर, जो कि आपको
विदेशी भूमि से जोड़ते हैं या विदेश के कार्यों से जोड़ते हैं। और क्योंकि सूर्य लग्न में है और अच्छी स्थिति में है, तो आप अगर किसी एमएनसी में काम करते हैं या फॉरेन क्लाइंट्स हैं आपके, तो आप अच्छा काम करेंगे, आपके काम की सराहना भी हो सकती है, आपको अप्रिशिएट भी किया जा सकता है। और यहां पर आपको यह सलाह है कि अगर आप डेली में योगा या मेडिटेशन करते हैं, तो इससे आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, आपकी पर्सनैलिटी बेटर होगी। तो आप योग और मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं। प्लस 12वां भाव चैरिटी का भी है, तो आप चैरिटी भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए आपको एक दया भावना रखनी चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए, तो ये समय आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद सूर्य गोचर करेंगे दूसरे भाव में 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। यहां पर सूर्य नीच के हो जाते हैं, इसलिए अपने शुभ प्रभाव देने में असमर्थ रहते हैं। तो आप लोग जो विदेश से जुड़कर काम करते हैं, आप थोड़ा सतर्क रहें, बहुत ज्यादा मनी का इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको गेन होगा नहीं। दूसरा भाव वाणी का है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस समय अगर आपने अपना एंगर और अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा, तो कोई पारिवारिक कलह भी हो सकता है, पिता से तालमेल में भी कमी होगी, कोई आईसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। और खाने पीने का भी ध्यान रखें, क्योंकि अ, सूर्य नीच के हैं, तो आपको कोई डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा बाहर का ना खाएं और अपने समय से खाएं और हेल्दी खाना खाएं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे 18 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। यहां पर शुक्र स्वराशि के हैं, और जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो वो अच्छे प्रभाव देता है। तो जो दूसरा भाव है वो परिवार का है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको परिवार से कोई धन मिल भी सकता है, और परिवार के लिए आप धन खर्च भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप फैमिली के साथ किसी आउटिंग पे जाएं, लंच डिनर पे जाएं या शॉपिंग करें। और शुक्र यहां से दृष्टि डाल रहा है सप्तम भाव पर, जो कि अष्टम भाव पर, सेवेंथ दृष्टि। तो हो सकता है कि आपको इनहेरिटेंस में कोई पैसा मिले या इन लॉज से मिले कोई गिफ्ट। और जो लोग हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, हो सकता है कि उन लोगों का आपका खर्च अपनी हायर एजुकेशन पर भी हो। इसके बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद वो बैठेंगे तीसरे भाव में 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। यहां पर जो शुक्र है वो अपनी सम राशि में है। तीसरा भाव जो है वो है हमारे सेल्फ एफर्ट का, स्व प्रयास का और क्रिएटिव फील्ड का, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स या राइटिंग। तो आप अपनी योग्यता से, अपनी क्रिएटिव एबिलिटी से धन भी कमा सकते हैं। इस समय भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। और जो लोग मीडिया, पब्लिकेशन या कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं, यूट्यूबर भी हो सकते हैं, व्लॉगर भी हो सकते हैं, ट्रैवलिंग का भी जॉब हो सकता है, वो वो लोग अपने काम से किसी ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। आपको अपने छोटे भाई बहन का भी पूरा साथ मिलेगा, और वो लोग भी अपने काम में सफलता पाएंगे और आपके लिए भाग्यशाली होंगे। अब जो तीसरा भाव है, वहां पर
गुरु भी अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं और शनि भी अपने 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव को एक्टिव कर रहे हैं। तो जब भी किसी भाव को गोचर में गुरु और शनि दोनों एक साथ दृष्टि डालें किसी भाव पर, तो उस भाव से के जो रिजल्ट है वो 100% मिलते हैं। तो आपको अपनी क्रिएटिव फील्ड में इस दौरान पक्का आपको सक्सेस मिलेगी। और ये जो टाइम है ये आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी अपना काम करते हैं क्रिएटिविटी का, इस पूरी अवधि के दौरान, क्योंकि गुरु तो 1 साल तक गोचर करते हैं, अगले साल मई 2025 तक रहेंगे इसी भाव में, तो आपको अपने काम से प्रसिद्धि भी मिल सकती है। जो लोग हायर स्टडीज करना चाहते थे और कहीं बाहर जाना चाहते थे, उनको भी सफलता मिलेगी। और आप कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं और फैमिली बिजनेस करते हैं, तो उन्हें भी अच्छा धन लाभ होगा और अपने बिजनेस पर्पस से भी वो कहीं बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं 23 सितंबर से 9 सितंबर तक। तो यहां पर बुध अपनी स्वराशि में है और आपके लग्नेश भी हैं और लग्न में ही हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत व्यस्त रहेंगे इस समय। आप अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, आपको कोई रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड भी मिल सकता है। बॉस आपके काम की तारीफ भी करेंगे। तो और जो लोग सरकार से संबंधित काम करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। आपका कोई रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। पिता भी आपके करियर में कोई मदद कर सकते हैं और आपको कोई बेटर पोजीशन मिल सकती है। और बुध की जो सप्तम दृष्टि है वो ठीक सामने वाले भाव पर जाती है, यहां पर, जो कि व्यवसाय का भाव है। तो अगर आप कुछ बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, या जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनको बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे। उसके बाद जो बुध ग्रह हैं गोचर करेंगे दूसरे भाव में 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ सकता है। आप अपना भी कोई काम शुरू कर सकते हैं और हो सकता है कि वो घर से ही करें आप। आपकी जो वाणी है वो बहुत प्रभावशाली है, आपको लोग सुनना पसंद करेंगे और आपसे बहुत जल्दी कन्विंस भी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की भी, क्योंकि गुरु ग्रह का जो गोचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गुरु यहाँ पर आपके नवम भाव में है और यहाँ पर रहेंगे वो अगले साल मई 2025 तक। तो आपको पिता से, गुरु से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। जो लोग अपनी विवाह के इच्छुक हैं उनको, उनके लिए शादी के अच्छे योग चल रहे हैं, तो आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। आपको मकान, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। जो लोग हायर स्टडीज करना चाहते हैं उनको भी सफलता मिलेगी। आप अपने हायर स्टडीज से विदेश भी जा सकते हैं और बिजनेस के सिलसिले में भी जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। गुरु की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ रही है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। गुरु ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो इस अगले साल मई तक आपका कोई स्थान चेंज यानी कि रेजिडेंस चेंज भी हो सकता है, या हो सकता है हो भी गया हो, क्योंकि गुरु का जो गोचर है वो इस साल मई से लेकर अगले साल मई तक है। और नवम दृष्टि जो है वो पांचवें भाव पर पड़ रही है, तो जो लोग संतान के इच्छुक थे उनकी संतान की इच्छा पूरी हो सकती है। और जिनके संतान है वो लोग अपनी, उनकी जो संतान है वो बहुत अच्छा करेंगे अपने एजुकेशन में। तो कन्या लग्न के लिए मैं ये सलाह दूंगी इस पूरे महीने के लिए कि सबसे पहले तो मंगल के लिए आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें।
इसके लिए आप एक्सरसाइज या जिमिंग कर सकते हैं, ताकि जो मंगल जो ग्रह है वो एनर्जी है, तो आपकी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में यूज हो। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप डेली हनुमान चालीसा पढ़िए। योगा और मेडिटेशन को अपने रूटीन में लाइए। और आपके जो लग्नेश हैं वो बुध ग्रह हैं, तो जब भी आप अपने लग्नेश को बलि करेंगे तो आपका ओवरऑल जो लाइफ है उसके सारे एस्पेक्ट्स में, चाहे करियर हो, हेल्थ हो, फैमिली लाइफ हो, सब में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप गणेश जी की पूजा करें डेली और हरी वस्तुओं का दान भी करें। तो ये थी जानकारी कन्या लग्न के अक्टूबर माह के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।